हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु। आज आप सभी के लिए जो लेके आए हैं वो डाइस का आखिरी पार्ट है। अब इस पार्ट की, इस क्वेश्चन की, इसकी जो स्पेशलिटी है, जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं और इसलिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब तक जो हमने किया ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ये बुक में भी मिलेंगे और हर जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन अब जो मैं कराने वाला हूँ वो क्वेश्चंस आपको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते। तो वो क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, क्या करना होता है वो हम समझेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपको समझा देता हूँ कि आज हम करने वाले हैं डाइस का अगला पार्ट है। और डाइस के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन या प्रश्न। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको नहीं कराया जाता, या कराया जाता है तो एक आध बहुत मुश्किल से मिलता है, उसमें भी आपकी समझ में नहीं आता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक आज इतने अच्छे तरीके से समझा दूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आ जाए और आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, देखिए हम जो पहले पार्ट पढ़ चुके हैं, क्लोज डाइस, ओपन डाइस, वो दोनों आते होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर वो दोनों में से एक भी नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वो दोनों पार्ट तो देखने पड़ेंगे। तो प्लीज पिछली वीडियो में जाइएगा, वो पार्ट देख लीजिएगा, देन इस पे आइएगा, क्योंकि ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पिछली वीडियोस देखे हुए होंगे। क्लियर? इसलिए मैं बिल्कुल लेवल से लेकर चलता कि पहले क्या कराना है, बाद में क्या कराना है, ये सोच के ही चला था। तो आप समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो उससे पहले आपको एक चीज समझा देता हूं कि हमें अपोजिट निकालना आना चाहिए, खुले पासे में भी, बंद पासे में भी। तो क्या करते हैं, देखिए आपको वो क्या करेगा, वो आपको सपोज करिए 2 देगा, 2 पासे देगा, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। उसने दिया 2 4 6, 2 4 6, 5 6 3, 5 6 3। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपको यहां पे एक पासा और देगा, यहां लिख देगा 6, यहां लिख देगा A और यहां लिख देगा B। ठीक है, कुछ भी कर सकता है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ कर सकता है वो, लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया आपको। या अगर आपको 6 नहीं रखना हो ना, कि 6 तो चलो दिख ही रहा है, 6 के पड़ोस में क्या क्या है, तो आपको अगर 6 नहीं रखना हो तो आप और भी कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूं। आपने सपोज करो 3 रख दिया, ठीक, और अब आपसे पूछ लेगा बताइए A और B के स्थान पर क्या आएगा। एक पासा देगा कि निम्नलिखित पासों का अध्ययन करके बताइए A और B के स्थान पर कौन से अंक आएंगे, A और B के स्थान पर कौन से अंक आएंगे। और ये क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं बेटा, तो आपको ऑप्शन क्या देगा मैं आपको समझाता हूं। पहला ऑप्शन आपको जो देगा वो देगा 4,5। दूसरा ऑप्शन जो आपको देगा वो देगा 3 6,4। तीसरा ऑप्शन जो देगा वो आपको देगा 5,2। और छठा ऑप्शन जो देगा वो आपको वो देगा 2,4। ठीक है, और आपसे बोलेगा बताइए निम्नलिखित पासों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा A और B के स्थान पर ला सकते हैं, कि पहली वैल्यू A की और दूसरी वैल्यू B की हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपोजिट निकाल लेने। और कभी भी किसी भी पासे में इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो अपोजिट कैसे निकालते हैं कि जिसमें पूछा गया उससे तो कोई लेन देन है नहीं, उसके जो बराबर वाले आपको पासे दिख रहे हैं उसमें अपोजिट निकालिए। कैसे निकालेंगे कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, 6, तो आप इस पासे का 6 भी लिख लेंगे और आप इस पासे का 6 भी लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 6, 6 के बाद 3 और 3 के बाद 5, फिर 6 से शुरू करेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 2 कर दिया आपने। अब आपने क्या देखा, आपने देखा 3 के विपरीत में 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 के विपरीत में 4 आ रहा है। तो बेटा अगर 3 के विपरीत में 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 4 अगर 3 के विपरीत में तो कभी भी पड़ोस में नहीं आएगा। और अगर कभी भी पड़ोस में नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना तो A के स्थान पर 4 आ सकता है और ना ही B के स्थान पर 4 आ सकता है। तो जहां जहां जिस ऑप्शन में 4 दिख रहा है वो काट दो। तो देखो इस ऑप्शन में भी 4 आ रहा था, कैंसिल, इस ऑप्शन में भी 4 आ रहा था, कैंसिल, इस ऑप्शन में भी 4 आ रहा था, कैंसिल। क्या बचा, ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात।
अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग बुक्स देखते हो, मतलब आप लोग जो भी बुक आपके पास हो, अरिहंत की हो या फिर किसी और राइटर की हो, तो आपको एक क्वेश्चन ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया, आपकी आई होप समझ में आ गया। अपोजिट निकालो, जो अपोजिट में वो पड़ोस में नहीं आएगा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक बचेगा, जो बचेगा वो आपका आंसर। तो अगर आपकी ये समझ में आ गया है तो अब एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये मैंने अपने पास से करा दिया। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको बताना है, उसमें इसमें डबल क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन आसान है। अभी सिंगल क्वेश्चन मार्क भी आएगा, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, वो भी समझाऊंगा, पहले आप ये ट्राई करो। अब उसने 2 की जगह 3 पासे दी, ठीक है, 1 6 4, 1 2 3 3 5 6, और फिर नीचे एक पासा दिया, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया A और यहां लिख दिया B। और आपको विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प 2 और 3, दूसरा विकल्प 6 और 1, तीसरा विकल्प 1 और 4, और चौथा विकल्प 3 और 1, ठीक है। और आपको क्या बताना है, वही क्वेश्चन आपको बताना है, A और B के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, किस विकल्प की वैल्यू A और B के स्थान पर हम रख सकते हैं, आपको बताना है। तो अब देखो, बड़े ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को, ये 3 पासे दिए गए, A और B के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। एक बार आपके पास समय है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आ सकता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले ट्राई कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। डायरेक्टली मैं बता दूंगा तो कुछ फायदा नहीं, आप नहीं सीख पाओगे। अभी मैंने बताया, आपकी समझ में कितना आया, बस ये चेक करिए, आया भी या नहीं आया। जल्दी से करिए, फिर बात करेंगे। चलिए, बस इतना समय काफी था, कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो मैं बताता हूँ, देखिए कैसे करें। अब आपने देखा A और B के स्थान पे बताना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अपोजिट निकालेंगे। अब इन पासों में से अपोजिट कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, कि आप देख सकते हो कि इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो आप 3 से शुरू कर दो और क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 2 1, 3 के नीचे 3 लिखो, क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 6 5 लिख दिया। आपने क्या देखा, आपने देखा 5 के विपरीत में क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज विपरीत में आ जाती है वो कभी पड़ोस में नहीं हो सकती, तो 1 ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, तो जिस ऑप्शन में 1 दिख रहा है काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। खत्म हो गई बात। अब दूसरी तरीका बताता हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करने का डायरेक्टली। कभी भी इसमें क्वेश्चन आता है ना, तो आप नोटिस करना, कभी भी आपने कभी भी अगर किया हो, नोटिस किया भी होगा, नहीं किया तो अब आगे करना, कि जब भी इसमें क्वेश्चन आता है कि ए और बी के स्थान पर पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन मार्क दिए जाते हैं, तो 3 ऑप्शन में कोई एक नंबर ऐसा होता है जो कॉमन होता है। एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 ऑप्शनों में कॉमन होगा, क्योंकि वो उसी का अपोजिट होगा, तो वो 3 ऑप्शन आंसर होंगे, जिसमें वो कॉमन नहीं है वो आपका आंसर। जब भी इसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है कि जो अपोजिट है वो पड़ोस में नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा कि 5 का अपोजिट 1 है, देखो 3 में था, तो 3 ऑप्शन में 1 आ रहा है, काट दो। पिछले ऑप्शन में नोटिस कर दो, जो कॉमन था वो बीच में था, तो वो काट दो, जो बचा वो आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले ये रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कैसे करेंगे। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, ये एक टाइप का क्वेश्चन, आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि हमें कैसे क्या करना होता है जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। चार 3 6, एक क्वेश्चन अपने पास से करा देता हूं, चलो 4 3 6, 1 2 6, और तीसरा पासा आपको दे दिया, सपोज करो 6 5 क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क, ये आपको प्रश्न दे दिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व करने के बेटा कई सारे तरीके हो सकते हैं।
कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको पड़ोस में बताना है ना। तो पड़ोस में अगर आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपोजिट निकालेंगे। ये दोनों पासों में अपोजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे कैसे मिलेंगे पहले वो बताया था। एक दिक्कत है कि यहां 5 नहीं आ सकता, यहां सपोज करिए आपने 3 रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहां कभी भी 5 नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन दे दिया 5, दूसरा ऑप्शन सपोज करिए आपको दे दिया गया 2, तीसरा ऑप्शन जो आपको दे दिया गया वो दे दिया गया 4 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया नन। तो अब आपको इसमें चेक करना है क्या करना है। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आप अपोजिट निकालो। अपोजिट कैसे निकालोगे कि अपोजिट ऐसे निकालोगे 6 4 3 और 6 दोनों में कॉमन क्या है 6, घड़ी की दिशा में चलाओ 6 4 3 6 1 2, 6 के विपरीत में क्या आ गया, बोले फिर ये एक काम करते हैं, चलो लिख देता हूं पहले। 6 के विपरीत में क्या आ जाएगा, जो बच गया मतलब 5 आ गया। तो आपको पता है 6 के विपरीत में 5 है तो 5 तो कभी पड़ोस में आएगा नहीं। फिर आपने कहा 3 के विपरीत में 2 है तो 2 तो कभी आंसर होगा नहीं। अब यहां करेगा क्या कि नन की जगह सपोज करो 4,6 दे दिया। अब आपसे पूछ लेगा आंसर बताओ, तो आपको पता है कि 6 के विपरीत में 6 भी नहीं हो सकता, 6 भी कट गया, क्या बचा ऑप्शन सी। आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। आपको जो कराया जाता है इस तरीके से कराया जाता है। लेकिन अब आप सपोज करिए कि यहां पे डी के ऑप्शन में मैं 6 की जगह अगर 1 कर दूं, अब आप फंस गए। क्यों? क्योंकि अब आपने देखा भैया 6 का विपरीत 5, 5 नहीं आएगा कट गया, 4 का विपरीत 2, सॉरी 3 का विपरीत 2 आ गया तो 2 भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा 4 और 1, तो यहाँ 4 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो क्या आंसर होगा ये भी आपको पता नहीं चल रहा। तो वो कैसे करेंगे मैं वो समझाता हूं कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। अब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको करना ये होता है कि आपको 5 सतह बना लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से 5 सतह बना लेनी है और क्या करना है कि बाकी के जो दोनों पासे हैं उसमें जो कॉमन संख्या है वो बीच में लिख लेनी है। तो कॉमन क्या है 6, आपने बीच में लिख ली। जब आप फंस जाओगे तब करना है। अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए डायरेक्टली, 3 ऑप्शन निपट जाए एक ही वजह तो वो आंसर हो गया। लेकिन अगर 2 ऑप्शन बचे तो फिर आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, वरना आंसर नहीं होगा। तो जब तक आपको जो तो बताया जाता है यूट्यूब पे बताया जाता है, नॉर्मल बताया जाता है, वो क्या करते हैं कि आपको 3 ऑप्शन काट देते हैं, जो बचता है वो आंसर आता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं बताया जाता। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप ध्यान पे समझिएगा, ये बच्चों से नहीं होता है, क्योंकि अब वो करें कहां से ना, किताब में भी नहीं है और है भी किताब में तो उनका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान पे समझिएगा। दोनों में कॉमन 6 है, 6 आपने लिख दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जो रोटेशन इसमें लगी हुई है उसी प्रकार से आपको वैल्यू सेट करनी है। कैसे कि 6 के ऊपर यहाँ पे 2 था और 6 के इस साइड 1 था, आपने रख दिया जैसे रखा हुआ है। 6 के ऊपर 2, 6 के इधर 1, तो देखो 2 6 क्लॉकवाइज, 2 6 क्लॉकवाइज, सेम वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पोजीशन चेंज हो जाए। अगर आपने 1 यहां रख दिया होता तो ये 2 6 1 एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ये 2 6 क्लॉकवाइज, मतलब आपको पता चल जाता है कि वैल्यू आपने गलत रखी है। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो सेम रोटेशन में आए, जो ऊपर है वो यहाँ आए। अब इसे सेट करना है। तो देखो 3 6 4 ये घड़ी की दिशा है, लेकिन यहां मैं देखूंगा 3 6 4 ये घड़ी की दिशा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप उल्टा कर दो। अगर सपोज करो 3 यहां रखा 4 रखा, चेक कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। 3 6 4 ये आपने देखा कैसे घड़ी की विपरीत दिशा है। यहां चेक किया 3 6 4 घड़ी की दिशा, मतलब आपने वैल्यू सेम नहीं रखी, गलत हो गई, रोटेशन सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आप क्या करो, जो नंबर आपने रखे उन्हें आपस में पलट दो। कैसे पलट दो कि 3 को ले आओ यहां पे और 4 को ले आओ यहां पे। अब देखो 3 6 4 घड़ी की दिशा, 3 6 4 घड़ी की दिशा, या उल्टा पढ़ लो 4 6 3 4 6 3 एंटी क्लॉकवाइज, 4 6 3 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते कि 3 4 6 पढ़ लो कि 3 4 6 नहीं, बीच में आपको 6 को ही लेके पढ़ना है, क्योंकि बीच में 6 रखा है ना। तो जब पढ़ोगे तो या तो 3 6 4 पढ़ोगे या 4 6 3 पढ़ोगे, बीच में 6 आना चाहिए, ध्यान रखना। तो आपने वैल्यू सेट कर दी। जब आपने वैल्यू सेट कर दी तो आपने देखा 3 और 6 आपको दिख ही रहा है। तो आप बस ये देखो, आप 6 से 3 पे गए और फिर घड़ी की दिशा में जा रहे हो। ये कैसे आ रहे हो, घड़ी की दिशा में जा रहे हो। सेम आप करो, आप 6 से 3 पे गए, अब आपको घड़ी की दिशा में जाना है। अब मुझे बताओ, अगर आपको 6 के 3 पे पहुंच गए, अब घड़ी की दिशा में जाना है, तो आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे? तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर अगर घड़ी चलनी है तो ऐसे चलेगी घड़ी, और घड़ी अगर ऐसे जाएगी तो इधर कौन सी वैल्यू है 1। तो आपका आंसर क्या हो गया 1। आपका आंसर क्या हो गया 1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका तरीका हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन तेजी से आसानी से समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको दूसरी तरीके से भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए।
कि अब ये भी अगर ना बनाना हो आपको, है ना, ये भी ना बनाना हो, डायरेक्टली एक बार फिर बताता हूं कि आप और कैसे कर सकते हो। कि ऊपर मैंने अभी 2 रखा था, तो सपोज करो ऊपर 2 नहीं रख रहे हम लोग, जरूरी नहीं है जो मैंने वैल्यू रखी आप वही रखो, बीच में 6 रखो, पहले ये वाला सेट कर दो। तो इस बार ऊपर 3 रख लो, देखो ऊपर 3 आ गया, फिर 3 6 4, 3 6 4 वैल्यू सेट कर दो। अब यहां फंसोगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 6 1 घड़ी की दिशा है, तो आपको घड़ी की दिशा बनानी है, 2 आ जाएगा नीचे, 6 आ जाएगा ऊपर, 2 6 1 घड़ी की दिशा आ गई, दिशा क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, वैल्यू सेम आ गई। अब आपने क्या देखा, 3 6 और क्लॉकवाइज, तो आप 3 से 6 पे गए, ओ सॉरी 6 3 और क्लॉकवाइज, पहले 6 पे जा रहे हैं फिर 3 पे जा रहे हैं, तो 6 से 3 पे चले गए। आपको घड़ी की दिशा में जाना है, तो बताओ घड़ी ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, तो आपको पता है घड़ी ऐसे जाएगी, और ऐसे जाएगी तो इधर कौन सी वैल्यू, 1, आंसर क्या हो गया 1। ये क्वेश्चन समझने में अभी आपको लग रहा है कि शायद समय लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। क्यों लगेंगे 5 सेकंड, क्योंकि वैल्यू कॉमन रखो और घुमा दो बस क्लॉकवाइज, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई करना है और आपको देखना है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये रफ कर देता हूं, पहले नोट कर लिया होगा आपने। अब एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओ, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं कर पाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो एक साथ में एक नहीं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, सपोज करो। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, जल्दी मत करिएगा। पहले दिया 4 2 3 5 3 1 और क्वेश्चन मार्क 1 6, और ऑप्शन दे दिए 2 3 4 5, ठीक है बेटा। चलो बताओ क्या आएगा, जल्दी से आप ट्राई करो, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। आप ये ट्राई करो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं जब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। जब तक मैं दूसरा लिख रहा हूं आपका आंसर आ जाना चाहिए, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले ये ट्राई कर लो फिर ये ट्राई कर लो। इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ कर देता हूं, F यहां है, A यहां है। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, फिर अपने क्लास को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा लंबी की जरूरत है, ठीक है। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, 2 क्वेश्चन ये करा दिए, एक और लिख देता हूं, है ना। चलो पहले ये कर लेते हैं दोनों, फिर एक और लिख दूंगा, एक और कर लेंगे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 5 6 क्वेश्चन कर लिए, इनफ है यार, क्योंकि देखो ये टाइप कराया नहीं जाता, मैं फिर भी करा रहा हूँ एक तो, और करा रहा हूँ तो अच्छे से करा रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन आपने सही से समझ लिया होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक बार फिर समझाता हूँ, इतनी देर में आ गया होगा ये वाला, तो जितनी देर में मैं समझा रहा हूँ, जिनका ये आ गया वो ये ट्राई करना। लेकिन पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप ट्राई मत करो ये वाला, पहले आप यही समझ लो कि आंसर सही आया है नहीं। सही आया, लगे कि हाँ सही आ गया तो आप इस पे बढ़ना, वरना पहले चेक कर लो, समझ लो अच्छे से, फिर आप गलत जल्दीबाजी में गलत कर दो। तो क्या बताया मैंने, 5 सतह बना लेनी है, बना ली। बाकी के दोनों पासों में जो कॉमन संख्या है बीच में लिख लेनी है, दोनों में कॉमन 3 है, बीच में लिख लिया। अब क्या करना है, अब देखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले तो देखो 4 3 2 है, तो ऐसे सेट हो जाएगा कि 4 ऊपर 2 नीचे, 4 3 2 घड़ी की दिशा, 4 3 2 घड़ी की दिशा, ये तो सेट हो गया। इसको अब सेट करना है कि आपने देखा 1 3 5 घड़ी की दिशा है, तो सिंपल सा मैटर 1 3 5 ये घड़ी की दिशा आ गई, क्लियर। अब सपोज करो, ये तो मैंने रख के दिखा दिया डायरेक्टली। अब आप मानो कि कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको तो पता है आप इसलिए कहीं भी रख ले रहे हो, तो कहीं भी नहीं, मैं आपसे पूछ के भी रखूंगा तो भी मेरा आंसर सेम आएगा कि आप बताओ कि भाई 4 कहां रखना है। तो किसी बच्चे ने बोला सपोज करो यहां रखना है, मैं यहां रख दूंगा, ठीक है, रख दिया। अब आपको पता है कि आपने यहीं पे चेक कर लो कि 4 3 2 एक ऐसी दिशा है, कोई सी एक वैल्यू जो बोलने हो रखने हो गए 3 के अलावा वो आप रख लो और उसका सेट कर लो कि 4 3 2 ये घड़ी की दिशा आ रही है। देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो बस आप यहां पे भी चेक कर लो कि 4 3 और घड़ी की दिशा कैसे आएगी, बोले सर ऐसे ऊपर जाएगी, तो 2 सेट हो गया। अब आपको बताना है 5 और 1 में से क्या रखूं, तो जो मन करे, किसी बच्चे ने बोला सर 1 यहां रख दो, तो 1 यहां रख दिया, ऑफकोर्स 5 यहां आएगा। आप चेक करो क्या सही बैठ रहा है, तो देखो 5 3 1 ये कैसी दिशा है,
ये घड़ी की विपरीत दिशा है, लेकिन यहाँ देखो 5 3 कैसी दिशा आ गई, घड़ी की दिशा आ गई, मतलब वैल्यू गलत हो गई, सेम तरीके की ड्यूरेशन नहीं आ रही। तो जब कभी भी वैल्यू गलत हो जाए, आपको लगे कि मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी, तो आप बस उन नंबरों को आपस में बदल दो। तो यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 1। क्लियर? कोई सी वैल्यू भी कहीं रख सकते हो आप, कहीं भी रख दो पहले जहां मन करे चारों वैल्यू को, और फिर चेक कर लो, आपका आंसर अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा चेक करते हैं कि आपने रोटेशन चेक कर लिया। अब देखना 1 के और में 6 था, तो आपको क्या करो, 6 तो आपके पास है ही नहीं, तो जहां 1 दिख रहा है उसके और में 6 अपने पास से बना दो। 1 के राउंड में 6 आपने अपने पास से बना दिया। अब कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने 6 बना दिया तो आप देखो आप गए 6 से 1 पर और फिर ऊपर जा रहे हो। एक ऐसी दिशा है घड़ी की दिशा, तो आप यहां भी 6 से 1 पे जाओगे। चले गए? आपको घड़ी की दिशा में जाना है, तो आप बताओ नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे? तो आपको पता है घड़ी की दिशा ऐसे होती है, ऐसे जाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसे चले गए तो आप घड़ी की दिशा में चले गए, तो आप नीचे जाओगे। नीचे कौन सा नंबर दिख रहा है? 5। आंसर क्या हो गया? खत्म हो गई बात। 6 1 घड़ी की दिशा, तो 6 1 घड़ी की दिशा, नीचे जा रहे हो, नीचे कौन सा नंबर था? 5। अगर ऊपर जाते हैं तो 2। क्लियर बात? इस पे आओ, 5 आंसर हो गया। एक बार इसे बता देता हूं, डायरेक्टली करते हैं। आपने 5 सतह बना ली, जहां वैल्यू रखनी हो वहां रख लो। कि सपोज करो आपने देखा सी दोनों में कॉमन है, सी बीच में आ गया, ऊपर डी आ गया, इधर बी आ गया, क्योंकि ये तो सेट ही था। जब ये सेट था अब इसको सेट करना है, तो आपने देखा ए सी ई घड़ी की दिशा, तो यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा ई, ए सी ई घड़ी की दिशा। जब आप वैल्यू 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, इतने क्वेश्चन इतने में कराऊंगा, ये भी कर लोगे तो आपको खुद प्रैक्टिस बताइए करने की कि हाँ अरे ऐसे खत्म, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, अपना वैल्यू सेट। अब आपने क्या देखा, ए के और में एफ था, तो आप ए के और में एफ बना दो। अब आप चेक करो ए एफ क्लॉकवाइज, तो ए से एफ पे गए। अब घड़ी की दिशा में जाना है तो किधर जाओगे? इधर जाओगे। ए एफ क्लॉकवाइज, आप भी गए ए एफ क्लॉकवाइज, इधर जाओगे। इधर कौन सा नंबर है? बी। आंसर क्या हो गया? क्लियर हो गई बात? तो आपको बस यही समझना है कि हमें कौन सी वैल्यू कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है। जैसे ही आप समझ जाओगे आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ए से एफ पे गए और इधर जा रहे हैं घड़ी की दिशा, इधर कौन सा नंबर है? बी, तो आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर? तो ये थे क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है, होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर। देखो कुछ बच्चों ने करे तो बताए, जब मैंने पहले भी होमवर्क दिया था। जिन्होंने नहीं करे उन्होंने नहीं बताए, तो भैया करोगे तो बताओगे, नहीं करोगे नहीं बताओगे। अब वो आपकी इच्छा है कि आपको करना है या नहीं करना है। मैंने जितना समझाया था वो समझा दिया। अब जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो डेफिनेटली करेंगे, और जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। तो भैया आपकी इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो मानस हैं, साधारण से। हम तो बस ये चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, इसलिए क्वेश्चन छाट छाट के हर एक क्वेश्चन आपको करा रहे। फिर भी आप नहीं करना चाह रहे तो भैया आपकी इच्छा है, हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। 6 5 4 4 2 3 क्वेश्चन मार्क 2 1 ऑप्शन 1 3 4 6। ये आपका होमवर्क है, यह आपका होमवर्क है, आपको करना है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, मैं करा रहा हूं। कल एक बच्चे ने पूछा था तो मैं सोचा बता ही देता हूं, क्योंकि मैंने कराया नहीं है इस बार इस क्लास में। आपको क्या करता है, वो एक पासा दे देता है और पासे में कुछ लिखता नहीं है। वो क्या करता है, वो दे देता है, सपोज करो 5 2 3, इस तरह के पासा देगा। वो कहेगा कि आपको एक पासा दर्शाया गया है जिसमें 1 2 3 4 दक्षिणावर्त, जिसमें 1 2 3 4 दक्षिणावर्त दिशा में एक साथ हैं, तथा 5 क्रमशः 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे हैं। 5 ऊपरी फतेह पर और 6 निचली फतेह पर। ये आपको बोल देगा कि एक पासा है जिसमें 1 2 3 4 दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखे हुए हैं, 5 ऊपर है और 6 नीचे है। तो बताइए 4 के विपरीत में क्या हो। इस तरह का क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछ लेता है। तो बेटा कैसे करना है यह क्वेश्चन आप समझ लेना। कभी भी इसमें क्वेश्चन मिले, ये काफी मेरे ख्याल से अरिहंत तारकेजा का क्वेश्चन है। वैसे मैंने पहले भी करा रखी है, पूरी बुक सॉल्व करा रखी है अरिहंत तारकेजा की, बट फिर भी बच्चों को शायद डाउट रहता है तो दोबारा बता रहा हूं कैसे करना है। तो आपने देखा कि उसने बोला 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा मतलब जैसे घड़ी चलती है, तो 1 2 3 4 आपने सेट कर दिया। 5 और 6 ऊपर नीचे है तो आप बना दो, 5 ऊपर बना दिया आपने, 6 नीचे बना दिया। क्लियर? अब इसे फोल्ड करोगे ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा बेटा, मैंने बताया था जब भी खुला पासा होता है तो आपको पता होता है कि बड़ी लाइन जो होती है उसमें एक छोड़कर एक का विपरीत होता है। तो 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6। आपसे किसका पूछा था? 4 का। 4 का विपरीत पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2।
ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया, इसको बिना डायग्राम के कैसे कर सकते, क्योंकि वो ABCD भी लिख के दे सकता है कि छोटी ABCD दे देगा कि ऊपर E और F है, ABCD दक्षिणावर्त दिशा में, तो बताओ B के विपरीत में क्या हुआ, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा D। क्यों? आपसे उसने बोला 1 2 3 4 दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, क्या क्या बोला 1 2 3 4, और आपसे बोला 5 और 6 ऊपर नीचे। अगर 5 और 6 ऊपर नीचे हैं तो 4 के विपरीत में ना 5 होगा ना 6 होगा, कि 5 और 6 आपस में विपरीत है। तो बचा क्या? बोले सर 1 2 3 4 है, तो 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा। प्रॉब्लम क्या है कि 1 2 3 4 अगर पड़ोसी सतह पर है, अगर 1 2 3 4 पड़ोसी सतह में, तो 2 के पड़ोस में 1 भी आ रहा होगा और पड़ोसी आंसर होते नहीं, 2 के पड़ोस में 3 भी आ रहा होगा, 3 भी आंसर होता है, तो क्या बचा 4। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, और 2 का विपरीत 4, तो 4 का विपरीत 2। तो बिना सॉल्व करे, बिना कॉपी पे पेन चलाए आप डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो। क्लियर? तो ये फिलहाल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों ने इसका क्वेश्चन कर लिया वो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो होमवर्क है, आराम से करिए। बाद में जब भी आप वीडियो देखें तब आप कमेंट में मैसेज कर दें कि सर ये आंसर है, मैं बता दूंगा कि सही है या नहीं है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा। बाकी साइड में आपको ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है। ये इसलिए दिखाता हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर? आपने नोट कर लिया होगा। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे इसी समय रोज रात 9 बजे की तरह, कल रात 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।